एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका थी वो अविका के घर गई थी, उसको सरप्राइज़ दिया था। और जो अविका है ना, पहले तो उसने भाई मना किया कि तुम नहीं रह सकती हो ये और वो, बट राधिका के आगे उसकी चलती कहाँ थी। तो एट द एंड वो मान गई थी और फिर दोनों ने थोड़ा बहुत, बोल सकते हैं, इनके बीच थोड़े बहुत मोमेंट्स हुए थे, क्यूट मोमेंट्स। एंड जो राधिका थी उसने फ़ोर्स किया कि शावर लेने के लिए, जो अविका थी मना कर रही थी, बाद में मान गई, वो शावर लेने गई थी और कहानी यहीं रोक दी थी गाइस। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं गाइस। एंड गाइस, आज ना मेरे को थोड़ा सा ज़ुकाम है, सो अगर आवाज़ भारी लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ओके। सो ये दोनों ने शावर ओवर ले लिया था और ये लोग अभी सो रहे थे। जो राधिका थी वो बेड पे सो रही थी और जो अविका थी वो ज़मीन पे सो रही थी। और ये किसने फैसला लिया था? अविका ने। भाई उसका कह रहा था उसका घर है, उसका राज चलेगा, ऐसा था। सो जो राधिका बेड पे थी और अविका नीचे थी। बोल सकते हैं बहुत रात हो चुकी थी, बट जो हमारी अविका है उसे अभी भी नींद नहीं आ रही, वो जाग रही थी। सडनली उसे राधिका के मोमेंट्स फील होते हैं, मतलब राधिका उठ के बेड से नीचे आती है। राधिका को लगता है शायद अविका सो गई है, या बोल सकते हैं दोनों जाग रहे थे, बट बताया किसी ने नहीं कि हम जाग रहे हैं एक दूसरे से। जो राधिका है वो बेड से उठती है, धीमे धीमे आवाज़ से, मतलब केयरफुली, बिना आहट किए अविका के बगल में जाती है, उसके बगल में लेटती है, अपना जो सर था अविका के चेस्ट पे रखती है और उसको कस के हग करते, कंफर्टेबल, मतलब कस के उतना भी नहीं कि इंसान उठ जाए, हग करती है उसको। और अविका से ना धीमी आवाज़ में कहती थी, विस्पर करते हुए, कि तुम्हें बहुत वार्म हो, एकदम कूल कूल, गरम गरम, ऐसा वाला। और इतना बोल के जो अविका राधिका थी वो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आती है, अच्छे से हग करती है उसको। जब कंफर्टेबल लगता है ना तो फिर अविका को गुड नाइट अभी बोल के सोने के लिए चली जाती है। और जो अविका थी ना, वो सब उसको पता था वो जाग ही रही थी, बट राधिका को नहीं पता था वो जाग रही है। जब राधिका कंफर्टेबल हो जाती है उसको गुड नाइट बोल देती है हग करके। सो जो अविका है ना उसको हग बैक करती है, वो उसको अच्छे से सिक्योरली अपने आर्म्स में पकड़ती है और फिर कहती है गुड नाइट। और ये सुनने के बाद जो राधिका थी थोड़ा सा शॉक होती है, बट उसे अच्छा भी लगता है कि अविका ने उसे भगाया नहीं, नॉर्मली तो भगा ही देती। और वो और खुशी से, मतलब और टाइटली से हग करती और सो जाती। तो ये दोनों अब सो गए थे गाइस। अब स्टोरी नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह होगी। गुड मॉर्निंग गाइस। जो अविका है वो सो ही रही थी और नींद सबसे पहले खुलती है राधिका की। एंड राधिका जिस पोजीशन में रात को सोई थी अभी तो उस पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी, बोल सकते हैं वो अपना सो रही थी ज़मीन पे। और जो अविका थी ना वो उस पोजीशन में थी जिस पोजीशन में राधिका थी। अविका ने अपना सर राधिका के चेस्ट पे रखा होता, उसको टाइटली पकड़ के सोई हुई थी, कंफर्टेबल होके एकदम। और ये देख के ना जो राधिका थी ना स्माइल करती है, बिकॉज उसको अच्छा लगता है कि अविका भाई डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रही है, क्लोजनेस बढ़ रही है धीरे धीरे इनके बीच, उसको अच्छा लगता है। और अपने हाथों से ना अविका के बाल सहलाने लगती है। वो सो ही रही थी अभी, उसको सहला रही होती है। ये सीन चल ही रहा होता है, तब तक जो अविका के बेडरूम का दरवाज़ा है वो खुलता है थर्ड कर एकदम। ऐसे ही होता, सडनली कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो ऐसे खुल जाए। जो राधिका थी एक पल के लिए डर जाती है, मतलब भाई ऐसे कोई भी दरवाज़ा खोलेगा तो कोई भी डर जाएगा। जो राधिका है वो डरती है और देखती है तो सामने, बोल सकते हैं, राधिका की कंपनी के 2 एम्प्लॉयज़ खड़े थे। 2 नहीं, बोल सकते हैं 3 एम्प्लॉयज़ थे। 2 बॉयज़ थे, एक गर्ल थी। और ये लोग ना अविका के फ्रेंड्स थे। आई मीन कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ जो थे अविका के कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो इनका अविका के घर आना जाना। तो ये लोग ना मॉर्निंग में लोग साथ में ऑफिस जाया करते थे। उन तीनों में से एक के पास कार थी, तो सब एक साथ जाया करते थे। तो आज भी ये लोग रिसीव करने आए थे अविका को, बट जो अभी इन लोगों ने सामने देखा ना, वो देखने के बाद एकदम शॉक है। जिनमें से एम्प्लॉय एक होता है ना जो बोल सकते हैं मेल होता है, वो कहता है तुम लोग भी वही देख रहे हो क्या जो मैं देख रही हूँ। ये सुनने के बाद जो दोनों एम्प्लॉयज़ और होते हैं ना वो अपना सर हाँ मिलाते हैं। तो जो एम्प्लॉय 1 था वो कहता है सो इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा।
तो फिर एक एम्प्लॉय होती है, वो कहती है नहीं तुम बिल्कुल सपना नहीं देख रही हो। और एकदम ये लोग शॉक की पोजीशन में अभी भी खड़े थे। इतने में अभी लोग शॉक में ही है। जो अविका है वो थोड़ा सा मूवमेंट करती है, बिकॉज ऐसे आवाज़ आना तो उसकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, मूवमेंट करती है, बट वो राधिका को अभी भी टाइट के पकड़ती है। और अब तो उसने और टाइट पकड़ लिया था, उसको कंफर्टेबल हो गया एकदम मस्त। उसके ऊपर पैर और भी रख दिया था राधिका के। इधर जो ये सब होने के बाद जो राधिका थी ना, वो कहती है तुम तीनों अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। और इतना सुनने के बाद ही ना, एक तो स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला था उसने, और भाई राधिका से कौन नहीं डरता उसकी कंपनी में, एवरीवन सब डरते हैं। इतना सुनते ही तीनों ने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से निकल गए। और बाहर निकल गए मतलब घर से नहीं चले गए थे, घर में ही थे, बोल सकते हैं किचन एरिया था, वहाँ पे खड़े थे और खुजूर खुजूर होते नहीं वो कर रहे थे कि क्या देख लिया हमने, ऐसा वाला। और इधर जो अविका थी उसकी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हुई थी, तो उठती नहीं मतलब धीरे धीरे उठ रही थी। सडनली उसको लगता है कि ना वो ऑफिस के लिए लेट है। उठ के मतलब बोल सकते हैं जल्दी से उठ के बैठती है और कहती ओ शिट, आज तो मैं लेट हो गई, और ऊपर से राधिका के घर भी नहीं गए अभी तक, इतना बोल के। बट जो राधिका थी उसका शर्ट पकड़ती है, उसको फिर अपनी तरफ खींचती है और कहती है कहाँ जा रही हो तुम, किसके घर। और ये देखने के बाद ना कि राधिका तो यहीं है, फिर उसको ना याद आता है जो अविका को कि अरे यार रात को तो मेरे घर पे थी, ऐसा वाला। तो जो अविका है वो कहती है ओ हाँ तुम तो यही हो ना, चलो अच्छा है मैं अपने काम के लिए लेट नहीं हूँ। इतना बोल के जो अविका है उठ के आराम से बैठती है आलती पालती मार के। और जो राधिका है वो भी बहन धीरे धीरे उठती है, बिकॉज उसको आदत नहीं थी ज़मीन पर सोने की, तो उठती है। उसके बैक में थोड़ा सा दर्द वर्द होता है, बट धीरे धीरे उठती है और उठ के अपने मतलब बोल सकते कपड़ों पर ठीक करती है, बाल ठीक करती है। दैन अविका के बाल ठीक करने लगती है, उसके बाल सही करती है। और इधर जो अविका थी ना वो चुपचाप बैठ के वो अपने फ़ोन में राधिका का शेड्यूल देख रही थी कि क्या क्या है शेड्यूल में, और क्या क्या मीटिंग्स जो अभी कैंसिल करनी पड़ेगी, बिकॉज ये दोनों लेट हैं, ऑब्वियसली बात है। मैसेज वैसेज कर रही है, ये सब कर रही होती है। और जो इधर राधिका आती है उसके बाल फिक्स करती है, और उसके बाद जो अविका का फेस है ना उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ती है, अपनी तरफ टर्न करती है कि अपने मेरी तरफ देखो, ऐसा वाला। और अविका कहती है गुड मॉर्निंग अविका, इतना बोल के उसके लिप्स पे किस करती है। किस मतलब होता है नहीं छोटा सा वो वाला। और इतना करने के बाद कहती है तुम्हारे दोस्त बाहर हैं, और ये बोल के अविका उठती है वहाँ से और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और जो राधिका वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और जो अविका होती है ना वो फ्रेश थी। फर्स्ट राधिका ने उसे किस किया, दूसरा अभी जो उसने बोला उसके फ्रेंड्स बाहर हैं, ये एकदम शॉक ऐसा वाला था। और जो अविका है जल्दी से खड़ी होती है और बाहर जाके अपने दोस्तों से बातें करने लगती है। बातें क्या मतलब उसके दोस्त ही उससे क्वेश्चन पूछेंगे ना क्या है ये सब। और इधर जो राधिका थी ना वो थोड़ा सा अपना हाथ बोल सकते हैं मुँह फ्रेश करती है, हाथ मुँह धोती है ऐसा। और बट अभी भी वो अविका की हुडी में ही थी, उसने हुडी चेंज नहीं की थी। और थोड़ी देर बाद जब उसको लगता है कि हाँ अब ठीक है, मतलब लुक ठीक हो गया है, अच्छी लग रही, तो बाहर जाती है। और जैसे वो बाहर जाती है ना, बाहर का सीन ऐसा था कि अविका बैठी हुई थी और उसके तीनों फ्रेंड्स थे वो उसके सामने थे। और राधिका को देख के एकदम कहते नहीं आंखें फाड़ के देख रहे थे कि राधिका के घर, सॉरी यार अविका के घर पे राधिका, ऐसा भाई बॉस एक एम्प्लॉय के घर पे, स्ट्रेंज। और जो उनमें से एक एम्प्लॉय रहता है ना वो अविका को देखते हैं और कहते हैं अविका ऐसी कोई बात है जो तुमने हमें अभी तक नहीं बताई है। और जो अविका है ना वो राधिका की तरफ देखती है, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोले या बताए कि ना बताए ऐसा वाला। बट जो राधिका थी वो उसके पास आती है, जिस फिंगर्स में दोनों ने अंगूठी पहने थे उस हाथ पकड़ते दोनों, अपनी जो वेडिंग रिंग थी वो उन दोनों को दिखाते, मतलब उन तीनों एम्प्लॉयज़ को दिखाते। और जो राधिका है वो कहती है हम लोग मैरिड है, हम लोगों की शादी हो चुकी है। और ये सुनने के बाद सब शांत हो जाते हैं।
ऐसे ही कहते हैं ना, प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल दिया इन्होंने अभी, ऐसा वाला। तो इनमें से एक एम्प्लॉय है, वो कहता है वाह, एकदम शॉक में था। एक ना कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्वेश्चनेबल वे में कि कॉन्ग्रेच करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा वाला। तो कंफ्यूज था। बट बेचारी जो एक लेडी थी उसमें से अपने आप पे थोड़ा सा कंपोज करती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस राधिका मैम और अविका, आपकी शादी के लिए। बट अभी वो शॉक में ही थी। और ना तीनों जब बोल सकते हैं, इनको ना बहुत से क्वेश्चन पूछने थे कि शादी कैसी हुई, मतलब तुम लोग रिलेशनशिप में थे कैसे, बहुत से क्वेश्चन थे जो अविका से पूछना चाह रहे थे, बट वो पूछ नहीं पाए थे बिकॉज बॉस अपने खड़ी थी। बॉस के सामने तो नहीं बात कर सकते। अगर पूछते तो ऑब्वियसली बात है, मारा पीटी तो होती। बिकॉज अगर आपके दोस्त ने आपको बताया ना हो कि वो रिलेशनशिप में है तो कूटोगे भाई आप लोग उसे, कूटना बनता है, कूटेगा वो पक्का। बट जो राधिका है ना, वो देखती है अभी इन दोनों का जाने का कोई प्लान नहीं था, तो वो कहती है अभी तक तुम तीनों लोग यहाँ कर क्या रहे हो, तुम लोग हम लोग का एक मोमेंट होता है ना कपल टाइम, डिस्टर्ब कर रहे हो। इतना सुनने के बाद तीनों जो बैठे हुए थे साथ में खड़े होते हैं, एक साथ कहते हैं फिर सॉरी मैम, हम आपका क्या बोलते हैं कपल मोमेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोग जाते हैं, आप लोग आइएगा आराम से। इतना बोल के तीनों स्पीड में, हवा की स्पीड में भागते, कहते हैं बुलेट की स्पीड में भागना, ऐसा वाला भाग जाते हैं वहाँ से। और जो राधिका अविका थी उसको भाई कोई चांस ही नहीं मिलता कि अपने दोस्तों को बता सके कि जो तुम सोच रहे हो गलत है, ऐसा वाला। और जो राधिका थी उसे देखती है कि अविका थोड़ी डिस्टर्ब लगती है, तो उससे पूछती है क्या हुआ अविका। इधर जो अविका है वो कहती है इन लोगों ने मुझे लगता है हम लोग की सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। जो राधिका है वो कहती है नहीं, हम लोग शादीशुदा हैं और ये सच है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की क्या बात हो गई। और जो राधिका अविका थी वो कहती है तुम ही समझोगे यार। इतना बोल के जो अविका है वो कहती है मुझे उनको सच बताना पड़ेगा। और जो राधिका है वो कहती है और क्या सच बताओगे तुम उनको। जो राधिका है अविका है वो कहती है यही कि हम लोगों ने शादी क्यों की है। मैं तुम्हें तुम्हारा जो पागल प्रेमी है या स्टॉकर है, कुछ भी बोल सकते हैं, उससे बचाने के लिए तुमसे शादी की है ना, इसलिए। ये सुनने के बाद, इतना बोलने के बाद जो राधिका अविका थी ना वो किचन की तरफ जाती है बिकॉज भाई ब्रेकफास्ट बनाए, कुछ खाना होगा ना, भूख लगेगी। और उसका बैग राधिका को फेस कर रहा था। और जो राधिका थी ना वो कहती है तुम्हें क्या सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और जो अविका है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा है कि मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ, या बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ मैं कि किसी से प्यार ही नहीं कर सकती। और जो अब राधिका है वो कहती है भला क्यों। और जो अविका है ना वो कहती है देखो लिसन, अभी मैं स्टिल में ना एक बोल सकते हैं इमेच्योर हूँ, चाइल्डिश बिहेवियर है मेरा अभी पूरा फोकस ना ये है कि मुझे हैप्पी रहना है, इन्जॉय करना है, जो भी मेरी फ्री की जो लाइफ है, मतलब बोल सकते हैं फ्रीडम मेरे को अपनी इन्जॉय करनी है, मुझे वो सारी चीज़ें करनी है जो मैंने पहले नहीं की है। और अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ, वो भी रोमांटिक रिलेशन बोल सकते हैं, कपल्स वाली, तो ये हम दोनों को ही नुकसान होगा। बिकॉज मैं सब अपना एंजॉय करना चाहूँगी, मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दूँगी, तो इससे उसको भी हर्ट होगा और मुझे भी हर्ट होगा। ये सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है और तुम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए इतनी क्यों डिटरमाइंड हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी फ्रीडम छीन लेगा। जो अविका है ना वो थोड़ी देर शांत रहती है और कहती है हाँ मैं हूँ डिटरमाइंड अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, और ये भी सच है कि कोई ना कोई तो छीन ही लेगा मेरी फ्रीडम, इसलिए कोई कुछ करे उससे पहले मैं अपनी पूरी जो फ्रीडम है एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी लाइफ एकदम बिंदास। ये सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है चलो ठीक है, बट क्या मैं तुम्हारी इस इन्जॉयफुल लाइफ की पार्ट बन सकती हूँ। ये सुनने के बाद जो अविका थी ना, जो उसका बैक फेस कर रहा था राधिका को, वो टर्न करती है राधिका की तरफ और कहती है तुम ऑलरेडी इसकी पार्ट हो,
और जो राधिका वो अपना सर नाम हिलाती और कहती है नहीं, तुम्हारे बॉस की तरह नहीं, या फिर तुम्हारी वाइफ की तरह भी नहीं, बिकॉज ये हम लोग की फोर्सफुली शादी है ना। तुमने शादी नहीं चाहती थी, मैं तो चाहती थी, बट मैं तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पार्ट लेना चाहती हूँ जैसे कपल, मतलब एक लवर की तरह, जिसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हो। ये सुनने के बाद ना जो अविका अन्ना स्माइल करती है, होता है नहीं कि माफ़ी मांगने वाला स्माइल होता है कि दुखी वाला स्माइल, वैसा वाला, और कहती है राधिका प्लीज़ मुझसे प्यार मत करना, और ना ही मेरे लिए अपने अंदर कोई भी फीलिंग्स लाना, बिकॉज मैं गुड चॉइस नहीं हूँ तुम्हारे लिए। और मैं प्लीज़ कह रही हूँ, प्लीज़ कोई भी अगर फीलिंग्स हो, अभी भी अगर जाग रही हो, मतलब मेरे लिए कोई फीलिंग्स अगर तुम्हारे अंदर डेवलप हो रही हो तो उसे रोक दो। इतना सुनने के बाद जो राधिका थी वो कंफ्यूज होती है और कहती है बट बाय, तुम बताओ तो सही अविका, तब ना मैं तुम्हें समझूंगी, बस तुम मना कर रही हो, बताओगी तब ना। और जो अविका है वो कहती है तुम एंड में खुद को ही हर्ट करोगी बस, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी वर्थी हूँ, मतलब तुम्हें डिज़र्व करूँ, या फिर जो तुम मेरे लिए फील कर रही हो उसे डिज़र्व करूँ। सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझसे प्यार मत करना कभी। इतना बोल के जरा अविका है ना चुप हो जाती है एकदम। और जो राधिका थी वो अविका के पास जाती है, और राधिका को आता हुआ देख जो अविका थी थोड़ा कंफ्यूज आती है, और ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं वो अपना स्टेप बैक ले रही थी और राधिका उसके तरफ बढ़ रही थी और वो पीछे हो रही थी। अविका को पीछे जा रही थी, और ज़्यादा भाई खड़ा, बोल सकते हैं कि घर इतना बड़ा नहीं था कि कहीं भी चली जाए लो, तो ज़्यादा स्पेस नहीं था। जैसे ही राधिका अविका के क्लोज आती है, उसके नैप बोल सकते हैं गले को कस के पकड़ती है, अपनी तरफ पुल करती है और उसे किस करने लगती है। एक वो वाला किस नहीं होता गैस, गुस्से वाला किस, जिसमें हम सामने वाले पे गुस्सा होता है और उसे किस करते हैं कि उसे भी हर्ट हो और उसे पता चले कि हमें कितनी तकलीफ़ हुई है, ऐसी वाली किस। और जो अविका थी ना उसको पुश करती है, राधिका को धक्का दे देती है कि हटो, ऐसा वाला। बट जो राधिका थी वो अपनी पूरी बॉडी का वेट अविका पे डाल देती है, कस के उसे पकड़ती है और उससे ज़बरदस्ती किस करने लगती है। किस थोड़ी देर की थी, और किस जब उसकी लिप्स पे करती है ना, वहाँ से किस करना बंद कर देती है राधिका, और उसकी तरफ देखती है और कहती है किस में बैक अविका, और फिर उसे किस करने लगती है। बट जो अविका थी ना वो उसे किस नहीं करती, एंड जो राधिका थी उसे गुस्सा आता है और वो अविका की लिप्स पे बाइट कर लेती है, बोल सकते हैं, जिसके वजह से अविका की लिप्स पे थोड़ा सा कट आ गया, ब्लड निकलने लगा था, ऐसा वाला। और राधिका उसे ज़बरदस्ती किस करे जा रही थी। जब उसे फील हुआ कि अविका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उसे भी, तो किस करना स्टॉप करती है और अविका को कस के पकड़ लेती है और अपना फेस अविका के चेस्ट एरिया के साइड में रखती है और रोने लगती है। उसे रोता देख जो अविका थी वो कहती है तुम रो क्यों रही हो, और जो राधिका है वो कहती है तुम मुझे हर्ट कर रही हो अविका, तुम्हें पता है मेरी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, और तुम एक बार ट्राई भी नहीं कर रही हो, बिकॉज तुम प्यार नहीं करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम ट्राई ना करो, एक बार तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स लाने की कोशिश करो। और जो अविका थी ना वो कहती है देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिर्फ हर्ट ही होगा, और अभी तो हमने डेट करना स्टार्ट भी नहीं किया है, और देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी हर्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद जो राधिका थी वो कहती नहीं, तुम गलत हो अविका, तुम
एक बार अपने दिल में मेरे लिए फीलिंग्स तो लाओ। तुम्हें पता है कितना पेनफुल है ये सुनना कि तुम कह रही हो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। एक बार ट्राई तो करो। बट नहीं, तुमने क्या चूज़ किया? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और तो और तुम रीज़न भी नहीं बता रही हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती हो। और ये सुनने के बाद जो अविका थी ना, वो राधिका को हक करती है और कहती है, अच्छा क्या तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगी कि एक दिन मैं अचानक तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी? और जो राधिका है वो कहती है, छोड़ के चली जाओगी? जो अविका अपना सर हाँ में लाती है और राधिका के जो आंसू थे बह रहे थे उसे साफ करती है और कहती है, राधिका मेरे पास ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक दूसरी लाइफ भी है जो मुझे जीनी है। अब उसे जीना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ड्यूटीज़ है मेरी, मैंने चूज़ की है, ये मुझे मिली है और मैंने एक प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस मैं तोड़ नहीं सकती ना। स्पेशली वो प्रॉमिस मैंने अपनी मम्मी से किया है, तो खास कर नहीं तोड़ सकती। और जो राधिका है वो कहती है, ठीक है फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार तो ट्राई करो ना मेरे लिए फीलिंग्स लाने की। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आई या फिर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं हुई, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी। और अगर तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर डेवलप हो रही है तो प्लीज़ हम लोग साथ रहते हैं ना, कपल की तरह। और अगर तुम कहीं भी जाने वाले हो ना मुझे छोड़ के, तो प्लीज़ मुझे एक बार बता के जाना, ऐसे बिना बताए बीच में छोड़ के मत चले जाना। प्रॉपर गुड बाय तो बनता है ना। और ये सुनने के बाद जो राधिका थी, बोलने के बाद सॉरी, उसको कस के हक कर लेती है और जो अविका है उसको हक करती है और कहती है, ठीक है मैं ट्राई करूँगी, ओके। और गाइस इतना बोलेकर इन दोनों का थोड़ा सा हो जाता है, बोल सकते हैं। फिर अविका अपना हक ब्रेक करती, फिर वो लोग लंच नहीं ब्रेकफास्ट ही था, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और खाते हैं। और इन लोगों का ना डिसाइड होता है, जो राधिका है उसका डिसाइड होता है कि आज हम लोग थोड़ा काम पे नहीं जाते हैं, नॉर्मली एक डेट पे चलते हैं। डेट होती खास डेट नहीं थी, नॉर्मली मार्केट में घूमना या फिर पार्क में एंजॉय करना, ऐसा वाला था। बिकॉज़ किसी इम्पॉर्टेंट जगह पे लोग जा नहीं सकते थे, राधिका हर जगह फेमस थी, कोई उसको अगर अविका के साथ दिखता तो फिर अविका को दिक्कत होती भाई, क्योंकि उसके स्टॉकर्स जितने भी हैं ना, पागल प्रेमी, अविका के पीछे पड़ जाते हैं, खून ना कर देते बेचारी को। इस वजह से इन लोगों ने फैसला किया कि नॉर्मल जाएंगे। और ये लोग एकदम बोल सकते हैं नॉर्मल, राधिका ने अविका के ड्रेसेस पहन रखे थे जो हम नॉर्मल थे, ज़्यादा रिच वाइब नहीं आ रही थी, नॉर्मल कपड़े थे और अविका और इन लोगों ने मास्क लगा रखा था और ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे पार्क में। और जो अविका थी ना, जो अविका एंड राधिका थी, ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, पार्क में घूम रहे थे इधर उधर। और जो राधिका थी उसे रियलाइज़ होता है कि अविका ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा। तो अविका से कहती है, तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है। जो राधिका है वो कहती है, एक तो तुम मुझे ऐसे एरिया में लेके आई हो, इतना क्लासी एरिया बोल सकते हैं, अमीर लोग जाते हैं, और अगर मैं यहाँ खो गई तो क्या करूँगी? ऐसी जगह पे मैं कभी आई नहीं हूँ ना, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ये सुनने के बाद जो राधिका है उसका हाथ और टाइटली पकड़ती है और कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हें कस के पकड़ूँगी और कभी नहीं जाने दूँगी और हम कभी खोएंगे भी नहीं। इतना बोल के ये तो थोड़ा पार्क में घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो राधिका थी ना, वो देखती है कि दो कपल्स होते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं।
सो उसको कुछ दिमाग में क्लिक होता है, वो रुक जाती है। मतलब चल रहे होते हैं दोनों, एंजॉय कर रहे होते हैं, बट सडनली रुक जाती है। उसको रुकता देख अविका भी रुकती है और उसकी तरफ देखते हैं कन्फ्यूजली कि क्या हुआ। बट जो अविका है ना, राधिका है ना, वो कहती है आई नो हम लोगों की शादी हो गई है, और शादी हुए हैं बोल सकते हैं 15 दिन हो गए, 15 दिन कह रही हूँ, 1 हफ्ते हो गए, और हम लोगों ने एक दूसरे को अभी तक गिफ्ट भी नहीं दिए हैं। तो एक काम करते हैं ना, लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं साल में, हम लोग 1 वीक की एनिवर्सरी मनाते हैं अपनी, हम लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। गिफ्ट एक्सचेंज बोल सकते हैं, तुम मेरे लिए लेना और मैं तुम्हारे लिए। ये सुनती है जो अविका और कहती है सो तुम कह रही हो कि हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदें। ये सुनने के बाद जो राधिका वो अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है हाँ, हम कपल्स हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ये सुनने के बाद जो अविका है वो कहती है तो इसलिए तो हमें गिफ्ट अगर लेना है तो एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा ना, तुम जाके गिफ्ट ना लोगी, मैं जाके अपना गिफ्ट लूँगी। जो राधिका है वो कहती है ठीक है, चलो तुम जाके अपना गिफ्ट लो, मैं अपना गिफ्ट लेती हूँ जाके, और ना गिफ्ट देने के लिए ना तुम मेरे घर पे आ जाना डिनर से पहले, वहीं मिलेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट दे देंगे। और जो अविका थी ना वो देखती है, राधिका ने वैसे मास्क पहन रखा था, बट होता नहीं है अगर इंसान जेन्युइन स्माइल कर रहा था तो उसकी आंखों से पता चलता है। वो इतनी वाइडली स्माइल कर रही थी ना, जो अविका थी ना उसका मन नहीं था कि उसका मूड ऑफ करे। वो कहती है ठीक है चलो फिर वो करते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं। और जो राधिका थी ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज पहली बार तो अविका ने उसके लिए हाँ बोला। इतने एक्साइटमेंट में ये लोग अपना अपना जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, मतलब अविका अपना जाती है गिफ्ट लेने, जो राधिका थी अपना जाती है गिफ्ट लेने, एकदम एक्साइटमेंट में। और जो अविका थी ना वो देखती है राधिका की तरफ जाते हुए और कहती है कि ये वही मेरी बॉस है क्या, तो मुझे हमेशा हार्ड टाइम देती थी, काम का लोड इतना, और अभी देखो मेरी क्यूट सी वाइफ बन के घूम रही है, और कपल्स थिंक करने इसको मेरे साथ, कपल्स की तरह बिहेव करना है। और ना चाहते हुए ना अविका के चेहरे पे एक स्माइल आती है, वो खुश होती है और वो भी गिफ्ट लेने चली जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके बाय।